हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम देखेंगे कक्षा 8 विषय कंप्यूटर। लेसन नंबर 3 कलन विधि की रचना। आगे भाग 5 में हमने साधारण ब्याज की गणना किस प्रकार से डिसीजन सिंबल का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं वह प्रोग्राम देखा था। बच्चों, हमारा आज का प्रोग्राम है दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ढूंढने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला जो सिंबल है जिसे हम टर्मिनल सिंबल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है इनपुट आउटपुट सिंबल, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है डिसीजन सिंबल, उसके बाद यहाँ पर फिर से इनपुट आउटपुट सिंबल दिया गया है, ठीक है। और अंत में फिर से टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिगिन, ठीक है। बिगिन की जगह आप स्टार्ट भी लिख सकते हो। उसके बाद इनपुट आउटपुट सिंबल में इन्होंने लिखा है इनपुट फर्स्ट नंबर x, इनपुट सेकेंड नंबर y, ठीक है। यानी कि x और y की वैल्यू आपको इनपुट करवानी है। उसके बाद आप देख सकते हो फ्लो एरो जो है वो कहाँ जा रहा है, डिसीजन सिंबल के पास, ठीक है। डिसीजन सिंबल में लिखा हुआ है कंपेयर x एंड y, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें 3 आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है। अब कंपेयर x एंड y, इसका मतलब होता है कि आपको x और y की जो वैल्यू है उसको कंपेयर करनी है, ठीक है। अब आप जानते हो अगर कोई भी दो वैल्यू आप कंपेयर करते हो तो उसका जो रिजल्ट होता है वो 3 प्रकार से आपको मिल सकता है, यानी कि आपको 3 रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। पहला हो सकता है कि जो पहली वैल्यू है वो बड़ी है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट आपको मिलता है कि दूसरी वैल्यू जो है वो बड़ी है, और तीसरा होता है कि दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें भी उसी प्रकार से 3 आउटपुट दिए गए हैं। पहला हमारा जो आउटपुट है वो मिल रहा है हमें x ग्रेटर देन y, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू बड़ी हो तो यहाँ आप देख सकते हो फ्लो एरो कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट x इज ग्रेटर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि x जो है वो बड़ा है। उसके बाद आप देख सकते हो फ्लो एरो जो है वो नीचे की ओर जा रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है एंड, यानी कि प्रोग्राम फिनिश, ठीक है। अब हम हमारा जो दूसरा आउटपुट है उसकी ओर जाते हैं। दूसरा आउटपुट हमें मिलेगा x लेस देन y, ठीक है। उसका फ्लो एरो देखिए आप कहाँ जा रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट y इज ग्रेटर, यानी कि y बड़ा है, ठीक है। और उसका यहाँ पर देखिए फ्लो एरो कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर, और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, यानी कि प्रोग्राम पूरा हो रहा है। अब हम हमारा जो तीसरा आउटपुट है उसकी ओर चलते हैं, कंपेयर x एंड y, ठीक है। कंपेयर होगा, अगर x बड़ा है तो क्या प्रिंट होगा, x इज ग्रेटर। x छोटा है, y बड़ा है तो क्या प्रिंट होगा, y इज ग्रेटर, ठीक है। पर दोनों की वैल्यू सेम हो तो, यानी कि दोनों समान हो तो वो जो है वो हमारा तीसरा आउटपुट है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट बोथ आर इक्वल, यानी कि दोनों इक्वल है, दोनों समान है। और फिर उसका भी फ्लो एरो देखिए कहाँ जा रहा है, एंड की ओर, ठीक है। यानी कि प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश हो रहा है। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू लेनी है, फिर x और y को कंपेयर करना है। x बड़ा है, ठीक है, x ग्रेटर देन y है तो क्या प्रिंट होगा, x इज ग्रेटर, ठीक है। x की वैल्यू छोटी है, y की वैल्यू बड़ी है, यानी कि x लेस देन y है तो क्या प्रिंट होगा, y इज ग्रेटर, ठीक है। और अगर दोनों की वैल्यू समान है तो क्या प्रिंट होगा, बोथ आर इक्वल, और फिर आपका प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम उसका एल्गोरिथम जो है वह देखते हैं। बच्चों,
एल्गोरिथम में आपका पहला पॉइंट होगा x तथा y दो संख्याएं लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका होगा x तथा y की तुलना करो, यानी कि हमें क्या करना है, दोनों की तुलना करनी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका होगा यदि x ग्रेटर देन y है तो x बड़ा है लिखो। ठीक है, यानी प्रिंट करो। और चौथा पॉइंट आपका होगा यदि x लेस देन y है तो y बड़ा है लिखो, यानी कि y बड़ा है यह प्रिंट करो। ठीक है बच्चों, हमारा यह प्रोग्राम जो है वो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ढूंढने के लिए है। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो तीन संख्या में से बड़ी संख्या खोजने के लिए है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर चलते हैं। बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है दी गई तीन संख्याओं में से महत्तम यानी कि मैक्सिमम यानी कि बड़ी संख्या ढूंढने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हमारा फ्लो चार्ट जो है वह देख लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला सिंबल जो है वो टर्मिनल सिंबल है, उसके बाद इनपुट आउटपुट सिंबल है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डिसीजन सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों, उसके बाद यहाँ पर फिर से इनपुट आउटपुट सिंबल दिया गया है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर फिर से डिसीजन सिंबल दिया गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर फिर से इनपुट आउटपुट सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे राउंड में एक लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस सिंबल को कनेक्टर कहा जाता है। जो भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उस प्रोग्राम्स में कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रोग्राम में कनेक्टर का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया है और क्यों किया गया है वह हम प्रोग्राम की जब प्रोसेस समझेंगे उस दौरान मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और यहाँ पर एंड में फिर से टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए अब हम हमारा जो प्रोग्राम है वह समझते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों, बिगिन। ठीक है, बिगिन की जगह आप स्टार्ट भी लिख सकते हो। उसके बाद इनपुट आउटपुट सिंबल में लिखा हुआ है इनपुट फर्स्ट नंबर x, उसके बाद लिखा है इनपुट सेकेंड नंबर y, और उसके बाद लिखा हुआ है इनपुट थर्ड नंबर z। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लो एरो जो है वो कहाँ जा रहा है, डिसीजन सिंबल के अंदर। अब बच्चों यहाँ पे डिसीजन सिंबल में लिखा हुआ है कंपेयर x एंड y। ठीक है, कंपेयर x एंड y, इसका मतलब होता है कि आपको x और y की वैल्यू जो है वो कंपेयर करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में क्या होगा बच्चों, x और y को कंपेयर किया जाएगा। उन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसको आगे दूसरा जो यानी हमारा जो तीसरा जो नंबर है उसके पास भेजा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बच्चों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंपेयर x एंड y, तो आगे भी हमने देखा था कि अगर दो संख्या को हमें कंपेयर करना है तो उसका हमें तीन संभावना मिलती है, उसके आंसर की तीन संभावना मिलती है। यानी कि या तो y बड़ा है या तो x बड़ा है या तो दोनों इक्वल है, दोनों समान है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से इस प्रोग्राम में भी हमें जो आउटपुट है वो दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला हमारा जो फ्लो एरो है यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन y, यानी कि y बड़ा है। इसका मतलब होता है कि y जो है, y की जो वैल्यू है वो बड़ी है। ठीक है, यदि y की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर डिसीजन के अंदर क्या लिखा गया है, y ग्रेटर देन z। ठीक है, y की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू छोटी है। और हमारे प्रोग्राम में हमें क्या करना है, बड़ी वैल्यू जो है वही हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आगे यहाँ पर क्या होगा, y की वैल्यू को यहाँ पर भेजा गया है डिसीजन के अंदर और उसको z के साथ कंपेयर किया गया है।
कि क्या y की वैल्यू z से भी बड़ी है। अगर डिसीजन में लिखी हुई शर्त हमारी सही है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट y इज ग्रेटर, यानी कि y बड़ा है। यदि डिसीजन के अंदर लिखी हुई शर्त हमारी गलत हो रही है तो क्या होगा बच्चों, हमारा जो प्रोग्राम है वो नो की ओर चला जाएगा। और नो का जो फ्लो एरो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है नीचे, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट z इज ग्रेटर, यानी कि z बड़ा है, वह प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे प्रोग्राम में जो दूसरा हमें आउटपुट मिल रहा है हम उसकी ओर चलते हैं। दूसरा आउटपुट जो है वो हमारा बच्चों यह है कि x बड़ा हो तो, यानी कि हमने x और y को जो कंपेयर किया था, यदि x ग्रेटर देन y है तो, यानी कि x की वैल्यू बड़ी है तो, ठीक है, क्या होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर फिर से डिसीजन सिंबल है, डिसीजन सिंबल में फिर से शर्त लिखी गई है कि x ग्रेटर देन z है या नहीं। ठीक है, यानी कि x, y और x में x बड़ा है, ठीक है, पर क्या x की वैल्यू z से भी बड़ी है, हमें वो चेक करना है। यदि x की वैल्यू z से बड़ी है तो, यानी कि यदि यह शर्त सही होती है तो हमारा प्रोग्राम जो है वो यस की ओर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट x इज ग्रेटर, यानी कि x बड़ा है। परंतु इसमें लिखी हुई शर्त अगर गलत है तो इसका मतलब होगा कि z बड़ा है। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम नो की ओर जाएगा और नो की ओर जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्लो एरो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट z इज ग्रेटर। ठीक है, यदि यह शर्त गलत हो रही है तो हमारा प्रोग्राम नो की ओर जाएगा और नो वाला जो फ्लो एरो है वो यहाँ आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट z इज ग्रेटर, यानी कि z बड़ा है। और यदि हमारी शर्त सही है तो क्या होगा, यस की ओर फ्लो एरो जाएगा और आएगा प्रिंट होकर कि x इज ग्रेटर, x बड़ा है। और अगर हमारी शर्त गलत है तो क्या प्रिंट होकर आएगा, z इज ग्रेटर, यानी कि z बड़ा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम हमारा जो तीसरा आउटपुट है उसकी ओर चलते हैं। तीसरा आउटपुट बच्चों हमारा क्या था, दोनों की वैल्यू इक्वल हो तो। ठीक है, यानी कि x इक्वल y हो तो, x और y की वैल्यू जो है वो समान हो तो यहाँ पर देखिए डिसीजन सिंबल, उसके अंदर लिखा हुआ है x और y समान है। ठीक है, पर x और z समान है या नहीं। ठीक है, x इक्वल z है या नहीं। यदि x और z की वैल्यू, दोनों की वैल्यू समान है, इक्वल है, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो यस की ओर जाएगा। ठीक है, और यस का फ्लो एरो देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट ऑल आर इक्वल, यानी कि तीनों समान है। ठीक है, यदि x और z की वैल्यू समान नहीं है तो हमारा प्रोग्राम नो की ओर जाएगा। और नो का फ्लो एरो आप देख सकते हो फिर से डिसीजन सिंबल में जा रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन z, यानी x की वैल्यू z से बड़ी है या नहीं। ठीक है, बड़ी होगी वैल्यू x की तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट x इज ग्रेटर। और x की वैल्यू बड़ी नहीं है, यानी कि z बड़ा है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट z इज ग्रेटर। ठीक है, डिसीजन सिंबल की यदि यह शर्त सही होती है तो क्या प्रिंट होना चाहिए बच्चों, प्रिंट ऑल आर इक्वल। ठीक है, और बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे की ओर
सारे फ्लो एरो है वो आ रहे हैं, यानी कि कनेक्टर में आ रहे हैं, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे भी हमने देखा था कनेक्टर का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, जब हमारा प्रोग्राम बड़ा है, ठीक है, और कहीं से भी फ्लो एरो जो है वो नहीं निकल सकता। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो y वाला जो हमने भाग देखा था, प्रिंट y इज ग्रेटर, ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्लो एरो निकालोगे तो यहाँ पर दूसरा जो फ्लो एरो है उसको टच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फ्लो एरो जो है वो एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए उस वक्त। अब यहाँ पर ये वाला जो फ्लो एरो है यहाँ आगे तो वो जा नहीं सकता, ठीक है, कि यहाँ से ऐसे घुमाकर हमने निकाल दिया, वैसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कनेक्टर का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे जैसे कि 1 लिखा गया है तो वही आगे यहाँ पर 1 किया गया, यानी हमारा प्रोग्राम फिर यहाँ से क्या होगा, जंप हो जाएगा इस पर, इस वाले कनेक्टर पर, और फिर क्या होगा, प्रोग्राम एंड। यानी कि अगर हमारी डिसीजन के अंदर जो हमने शर्त लिखी है उसके मुताबिक x लेस देन y है, और यहाँ पर भी y जो है वो z से बड़ा है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट y इज ग्रेटर। ठीक है, और यहाँ पर फिर कनेक्टर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, प्रोग्राम में आगे जहाँ पर भी कनेक्टर दिया गया है वो उसको खोजेगा। ठीक है, और इसके बाद के जो स्टेप है वो वहाँ से फॉलो करेगा। ठीक है, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ से जंप होगा यहाँ पर। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एंड, प्रोग्राम एंड। ठीक है, तो वही यहाँ पर होगा। चलिए अब हम इसके एल्गोरिथम जो है वह देखते हैं। बच्चों, एल्गोरिथम का हमारा पहला पॉइंट होगा x, y तथा z 3 संख्याएं लो। सेकेंड पॉइंट हमारा होगा x, y तथा z की तुलना करो, क्या वे तीनों समान हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा होगा यदि संख्याएं समान नहीं है तो x तथा y की तुलना करो। चौथा पॉइंट हमारा होगा यदि x ग्रेटर देन y है तो x तथा z की तुलना करो। ठीक है, यदि x ग्रेटर देन z है तो महत्तम मान यानी कि बड़ी संख्या x है। ठीक है, अन्यथा z बड़ी संख्या है। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि चौथे पॉइंट में जैसे हमने x और y की कंपेयर किया था, ठीक है, यदि उसमें x लेस देन y है तो क्या करना है, y तथा z की तुलना करना है। ठीक है, और यदि y ग्रेटर देन z है तो y सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट होगा यदि नहीं यानी कि y बड़ी संख्या नहीं है तो z सबसे बड़ी संख्या है। बच्चों, इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, पहले तीनों को कंपेयर करना है और यह चेक करना है कि तीनों की वैल्यू समान है या नहीं। ठीक है, यदि समान नहीं है तो आपको पहले दो ही संख्या की वैल्यू जो है वो कंपेयर करनी है। या तो आप x और z को कर सकते हो या तो x और y को कंपेयर कर सकते हो। x और y को कंपेयर करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलते हैं उसको आपको क्या करना है, z के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, कि क्या z से वह वैल्यू छोटी है या बड़ी, और उसके बाद आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, और
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।